नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और आईबीसी 24 पर हर रोज आप देखते हैं महाकुंभ का मेगा कवरेज अतुल्य कुंभ। तो साल 2025 में दिव्य भव्य और डिजिटल कुंभ होने जा रहा है। हम आपको लगातार आईबीसी 24 पर महाकुंभ की शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुंभ से जुड़े सारे अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी आपको समय में थोड़ा पीछे लिए चलते हैं साल 1994 में। आपको दिखाते हैं कि आखिर अतीत का कुंभ कैसा था। एक तरफ तस्वीर है साल 1954 की, जब सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने कुंभ का निरीक्षण किया था। दूसरी तरफ तस्वीर है साल 2025 की, जब सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने प्रयागराज पहुंचे। अब इन तस्वीरों को देखिए। 1954 में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुंभ क्षेत्र का निरीक्षण किया था। वहीं 2024 में पीएम मोदी ने प्रयागराज आकर कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया था। अब ये दो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। 1954 में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब सिर्फ गुमशुदा लोगों को खोजने के लिए लाउड स्पीकर ही एक माध्यम था। अगर कोई गुम हो जाता था तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए जाते थे और इनके जरिए ही इन्हें खोजा जाता था। वहीं 2025 के महाकुंभ में गुमशुदा लोगों को खोजने के लिए खोया पाया केंद्र है, एआई है, ड्रोन और कैमरा की मदद से गुमशुदा लोगों की तलाश की जाएगी। 2025 में दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ की भव्यता देखने लायक है। महाकुंभ के लिए तमाम इंतजाम है। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र को टेंट सिटी के रूप में विकसित किया गया है। सुरक्षा में ब्लैक कमांडो से लेकर रोबोट और एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। मेले में एक से बढ़कर एक आकर्षण है। लेकिन अगर हम समय में 70 साल पीछे चलें तो साल 1954 का कुंभ कुछ अलग था। तब अगर कोई बिछड़ जाए तो उसे खोजना बड़ी चुनौती होती थी। तब गुम और बिछड़े लोगों को खोजने के लिए जगह जगह बड़े लाउडस्पीकर लगाए जाते थे और इनमें अनाउंसमेंट किया जाता था। वहीं अगर बात वर्तमान की करें तो तस्वीर अब बदल चुकी है। 2025 महाकुंभ में कोई नहीं बिछड़ेगा। गुमशुदा को खोजने के लिए एआई, ड्रोन, कैमरा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, जहां से बिछड़े लोगों को मिलवाया जाएगा। तो आपको 1954 के कुंभ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बात 1954 के कुंभ की करें तो उस समय गोविंद बल्लभ पंत सीएम थे और कुंभ मेला शुरू होने से पहले निरीक्षण करने पहुंचे थे। तब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ मेले का निरीक्षण करने आए थे। इसके साथ राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी कुंभ में स्नान किया था। तब उन्हें देखने मेला क्षेत्र में आम जनता की भीड़ लग गई थी। समय के साथ अब कुंभ की तस्वीर काफी बदल गई है। कुंभ अब अपडेट हो चुका है। कुंभ की व्यवस्थाएं अपडेट हो चुकी हैं। रहने, खाने, स्नान से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24। वाकई 70 साल में कुंभ काफी बदल चुका है और इस बार तो कुंभ और भी भव्य और दिव्य होने जा रहा है। प्रयागराज में त्रिवेणी के पावन तट पर आस्था का महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। एक तरफ जहां महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालु और सैलानियों के लिए रुकने, खाने पीने, सुरक्षा आदि के इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं महाकुंभ के खास मेहमान और वैभव कहे जाने वाले अखाड़ों के शाही स्नान के लिए राजसी पथ तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट देखते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का पहला शाही स्नान 13 जनवरी को अलसुबह होगा। अखाड़ों के नागा सन्यासी और फिर साधु संत और महामंडलेश्वर प्रथम शाही स्नान करेंगे। ऐसे में शाही स्नान पर जाने वाले इन खास मेहमानों के लिए खास तैयारियां की जा रही है। साधु संतों के लिए अखाड़े से संगम तट तक जाने के लिए सेपरेट कॉरिडोर बनाया गया है। अखाड़े की ओर से एक पीपा पुल के जरिए साधु संत गंगा की दूसरी ओर पहुंचेंगे। यहाँ से संगम नोस तक जाने के लिए राजसी पथ तैयार किया जा रहा है, जहाँ रेड कारपेट और फूल बिछाए जाएंगे।
तो महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो गया है और कुंभ मेले के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। 13 जनवरी को महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा, लिहाजा शाही स्नान को लेकर मेला प्रबंधन पूरी तरह से तैयार है। और मैं आज आपको ग्राउंड जीरो की वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जहां पर शाही स्नान की तैयारियां चल रही हैं। कैमरा पर्सन को कहूंगा पहले वो तस्वीरें दिखाएं संगम घाट की, जहां पे गंगा नदी का जो प्रवाह है वो पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ा दिया गया है। दाहिनी ओर की तस्वीरें जो है, अगर वो कैमरे में कैद हो सके, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो जूम करने की कोशिश करें कि दाहिनी ओर तक ये देखिए पूरा, आप जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको ये पूरे के पूरे परिसर में पानी जो है भरा हुआ नज़र आएगा। यानी कि पूरा संगम तैयार हो गया है स्नान के लिए। और अब मैं आपको वो ट्रैक दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर शाही स्नान होने वाला है, क्योंकि महाकुंभ में अगर सबसे महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो वो तिथियाँ शाही स्नान की होती है। तो ये देखिए, ये जो पूरा पुल है, ये पुल खास तौर पर शाही स्नान के लिए बनाया गया है। यानी कि ये पुल जैसे ही ख़त्म होगा तो दूसरी ओर अखाड़े हैं, सभी साधु संतों के 13 अखाड़े जो हैं उस दूसरी ओर हैं। उन अखाड़ों से साधु संतों के लिए ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, ये पुल खास तौर पर शाही स्नान के लिए तैयार किया गया है। इसी पुल के सहारे 13 जनवरी की मध्य रात्रि को साधु संत अखाड़ों से पहुंचेंगे और इस पुल को क्रॉस करके, जो पीपा पुल है, इस पीपा पुल को क्रॉस करने के बाद ये देखिए, ये जो ट्रैक जहां पर ख़त्म हो रहा है, यहां पर से कंस्ट्रक्शन का काम जो है अभी अंतिम चरण पर है। ये जो आपको ये पूरा ट्रैक नज़र आ रहा है, इस पूरे ट्रैक पर कारपेट बिछाए जाएंगे और इसी कारपेट पर जो साधु संत हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, अलग अलग अखाड़ों के प्रमुख हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 100 से 1.25 लाख होगी, लगभग इतनी बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वो इस ट्रैक के सहारे आगे जो गंगा नदी का जो तट है, जो संगम है, वो आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये जाने वाले हैं। ये जो पूरा ट्रैक वो सीधे आपको संगम तक लेकर जाएगा। आगे मैं आपको संगम की तस्वीरें भी दिखाऊंगा जहाँ पे वो स्नान करने वाले हैं। तो इस राजसी पथ में फूल बिछाए जाएंगे, कारपेट्स लगाए जाएंगे और इसके दोनों ओर, चूँकि श्रद्धालुओं को जब साधुओं का काफिला यहाँ से निकलेगा तो उस समय साधुओं को ये आम लोगों को ये अनुमति नहीं है कि वो इस बैरिकेड्स के अंदर आ सके। तो ये जो राजसी पथ मैं आपको दिखा रहा था, वो राजसी पथ ये इस जगह पर आकर समाप्त होगा और इस पूरे इलाके को मेला प्रबंधन ने समतल कर दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या में साधु संत जो है शाही स्नान को पहुंचने वाले हैं। और इस पूरे परिसर को, जिस दिन शाही स्नान होगा यानी कि 13 जनवरी के दिन, इस पूरे परिसर के लिए, पूरे परिसर में आम लोगों को अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो महामंडलेश्वर यहाँ पे आने वाले हैं, जो अखाड़े के प्रमुख आने वाले हैं, उनके लिए जो सामने आपको जो कॉटेज नज़र आ रहा है, तो उन साधु संतों के लिए इस तरह के कॉटेज की व्यवस्था की जा रही है। और आने वाले समय में, मतलब ये कहिए कि 24 घंटे के बाद ये जो ट्रैक है उसको और पास कर दिया जाएगा, ताकि अगर जो बड़े साधु संत हैं, अखाड़े प्रमुख हैं, उनके लिए अगर व्यवस्थाओं की ज़रूरत पड़ती है तो इस कॉटेज का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। तो फिलहाल शाही स्नान की तैयारियाँ जो हैं वो पुख्ता हो गई हैं और चूँकि सिर्फ 4 दिन बचे हुए हैं और उसको लेकर पूरी तरह से प्रयागराज तैयार है, शाही स्नान के लिए तैयार है, कुंभ मेले के लिए प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन अखिलेश दुबे के साथ अविनाश पाठक, IBC24 प्रयागराज। ऊंट आमतौर पर आप राजस्थान में ही देखते होंगे, लेकिन जब आप इस बार प्रयागराज आएंगे तो आपको यहां भी ऊंट देखने को मिलेंगे। आप यहां ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। ऊंट की सवारी स्थानीय लोगों को संगम की ओर खींच रही है। स्थानीय लोग ऊंट की सवारी करने मेले और संगम की ओर आते हैं। महाकुंभ अब बस कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी से प्रयागराज में श्रद्धालु और पर्यटकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। लोग यहां आकर कुंभ मेले का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं, ऊंट की सवारी कर रहे हैं। ऊंट की सवारी को शाही सवारी के रूप में भी जाना जाता है। हम आजमगढ़ से आए हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा और सुंदर है। सबसे यहाँ मोदी जी और योगी जी ने जो व्यवस्था की है यहाँ के लिए, बहुत ही अच्छा और सुंदर तरीके से की है। उनकी सवारी बहुत अच्छी लगा हम लोगों का, सबसे बढ़िया व्यवस्था रहा है। ऊँट का हम लोग अभी देखे हैं, हम लोग अभी 3-4 लोग दोस्त हैं, हम लोग यहाँ पे ऊँट की सवारी की है, घूमे हैं और अच्छा एंजॉय किया हम लोग घूमने के लिए। और यहाँ की सुंदरता देख के मन जो एकदम मोह लिया है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ऊँट की सवारी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी थी। यहाँ पे इससे पहले कभी ऊँट पे बैठे थे? बैठे, लेकिन इतना आनंद नहीं आया जितना आनंद यहाँ आया। वहाँ से ऊँट ले आए राजस्थान से, खरीद के मुझे घुमा रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है साहब, सब लोग को मजा आ रहा है साहब। सब घूम टहल के वो कर रहे हैं।
यूपी में महाकुंभ की तैयारियों के बीच सुरक्षा के मद्देनजर भोपाल में बनकर तैयार की गई फायर फाइटिंग बोट प्रयागराज रवाना होंगी। फायर सेफ्टी के लिहाज से ये बोट महाकुंभ के दौरान घाटों पर तैनात की जाएंगी। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच आग लगने की आपातकालीन स्थिति में घाटों तक फायर ब्रिगेड अगर नहीं पहुंच पाती है तो इस कारण परेशानी ना हो और इस लिहाज से ये रेस्क्यू का काम करेंगी। इस बोट में 6 से 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। डीजल से चलने वाली मोटर लगाई गई है जो नोजल से गंगा यमुना का पानी आग लगने की आपात स्थिति में फेंकेंगी। साथ ही बोट पर सायरन सिस्टम भी है। इसी तरह की करीब आधा दर्जन फायर बोट प्रयागराज भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। घाट सेक्शन में जो टेंट लगते हैं, टेंट में अगर किसी अग्निकांड की दुर्घटना हो जाती है तो टेंट में जो रास्ते में व्हीकलर मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, गाड़ी नहीं पहुंच पाती है। तो उस कारण जो है हमारा एक इनिशिएटिव था कि इसको जो है गंगा का पानी यूज करते हुए उसका पानी को सक करके उस अगर आग लगती है तो उस पर फायर फाइटिंग के लिए यूज किया जाए। तो उसी उद्देश्य से ये बोट बनाई गई है। तो बस कुछ ही दिनों में प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आगाज होने वाला है। आस्था के इस मेले में आपको तरह तरह की कहानियां, अजब गजब लोग भी मिलेंगे। एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी आपको दिखाते हैं जिन्होंने पिछले 21 साल में देश के वीर सपूतों के लिए 45 यज्ञ कराए हैं और इस बार महाकुंभ में बेहद खास आयोजन करने जा रहे हैं। दो 2025 महाकुंभ में वैसे तो कई आयोजन होंगे, लेकिन 12 जनवरी से शुरू हो रहा एक आयोजन बेहद खास है। 12 जनवरी से प्रयागराज में एक यज्ञ की शुरुआत होगी जो शहीदों के लिए होगी। दरअसल ये आयोजन संत बाल योगेश्वर दास कराने जा रहे हैं। वो पहले भी ऐसे कई यज्ञ करा चुके हैं। अमर शहीदों के प्रति समर्पण की अद्वितीय मिसाल पेश करते हुए संत बाल योगेश्वर दास ने पिछले 21 सालों में देश के वीर सपूतों की आत्मा की शांति और श्रद्धांजलि के लिए करीब 45 यज्ञ संपन्न किए हैं। उनकी ये परंपरा अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। महाकुंभ में भी यज्ञ का आयोजन करवाने जा रहे हैं। 12 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में प्रारंभ होने वाला ये यज्ञ 12 फरवरी तक चलेगा। इस विशेष आयोजन में लगभग 700 शहीदों के परिवारों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें से कई परिवारों ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि करा दी है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आयोजन की जिम्मेदारी नर नारायण सेवा आश्रम ट्रस्ट ने संभाली है, जिसके मुखिया स्वयं संत बाल योगेश्वर दास हैं। इस आयोजन की खास बात यह है कि शहीदों के परिवारों को प्रयागराज तक लाने, उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा ही की जाएगी। वहीं उन शहीदों के लिए जिनके परिवार उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनके बदले यज्ञ में संत बाल योगेश्वर दास आहुति डालेंगे। इस खास आयोजन में रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को भी न्योता भेजा गया है। अध्यात्म और आस्था के मेले दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में आपको उन हमारे देश के शहीदों के लिए भी हवन यज्ञ और पूजा पाठ दिखाई देगा, जो बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए शहीद होते हैं। अब तक 45 से 46 जगहों पर इन शहीदों के लिए हवन यज्ञ किया जा चुका है। वो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, चाहे नासिक का कुंभ हो, या फिर प्रयागराज का हो, या आपका उज्जैन का हो। इन शहीदों को नमन किया जाता है, इन शहीदों के नाम से यज्ञ किया जाता है। बालक योगेश्वर बाबा जो हैं वो हर वर्ष इस तरीके की यज्ञ को करवाते हैं और अर्ध कुंभ कुंभ में विशेष तौर पर ये देखिए, ये शहीदों की जो है वो बैनर बनाए जा रहे हैं। ये वो सभी शहीद हैं जो हमारे देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिए ताकि देश पर किसी प्रकार की कोई जो है आंच ना आने पाए। इनको याद किया जाता है, इनके नाम से यज्ञ होता है, हवन होता है और शहीदों के परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। 108 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं, जहां पर 12 तारीख को इन शहीदों को नमन करते हुए यज्ञ किया जाएगा। तैयारी चल रही है पूरी तरीके से और शीघ्र ही इसको पूरा कर लिया जाएगा और एक बार इन शहीदों को फिर से नमन किया जाएगा प्रयागराज की पावन धरती संगम किनारे तीर्थराज प्रयाग में। संदीप तिवारी, IBC 24 प्रयागराज।
और महाकुंभ भी तैयार है, प्रयागराज तैयार है। बस 13 तारीख से ही इसका आगाज होने वाला है और रोजाना आप IBC 24 पर महाकुंभ का मेगा कवरेज इसी तरह देखेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।